ओडीआईज में वसीम अकरम की एवरेज अच्छी है बुमराह से। इंडियंस कंपैरिजन जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं, वीरेंद्र सहवाग को कोई सीरियस लेता नहीं है। सिराज इज नॉट बीइंग रियली इफेक्टिव देयर, इतना अच्छा नहीं चला। हो सकता है फ्लैट ट्रैक की वजह से रह गया हो। इनको एक बॉलिंग चेंज की ज़रूरत है। शार्दुल ठाकुर एक बहुत ही मीडियोकर मीडियम पेसर था, सो ही वाजंट रियली बॉलिंग वेल। उन्होंने कोई ट्रबल इतनी पेश उन्होंने की नहीं। बाबर आजम न्यूज़ में ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर आप कैसे हैं? मैं रियली ठीक सरप्राइज नहीं हूँ। शॉक्ड, ठीक नहीं हूँ कुछ। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा है कि जो बुमराह है वो वसीम अकरम के मुकाबले में एक बेस्ट बॉलर है। लाइक वो आई डोंट नो कि कैसे कंपैरिजन किया है, तो मैंने सोचा आपका जो है ना इसके ऊपर रिव्यू ले लें। क्या कहते हैं आप? यार कुछ चीज़ें होती हैं इनके हाथ में, कुछ स्टैट्स वगैरह आ जाए तो उनको लगता है कि दिस इज़ रियल क्रिकेट। मतलब कि स्टैट्स होते हैं। शुरू में कई ऐसे बैट्समैन भी हैं जिनकी 80-90 की एवरेज रही है, लेकिन वो कोहली से अच्छे ओडीआई के या जो है एबीडी से अच्छे बैट्समैन नहीं बन सके। उसी तरह बॉलिंग में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनका करियर शॉर्ट स्पैन में रहा, लेकिन उनकी बॉलिंग एवरेज जो है वो 12-13 के अराउंड भी रही है। तो दिस इज़ नॉट द बेंच मार्क कि आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें। ओडीआईज में वसीम अकरम की एवरेज अच्छी है बुमराह से। टेस्ट का सीन और हो गया है। क्रिकेट की नेचर चेंज हो गई है, क्रिकेट इज टोटली फील्ड चेंज नाउ। डिफरेंट आप है, देखें एनवायरनमेंट डिफरेंट है। एक टाइम पे क्रिकेट का जो बेंच मार्क था वो टेस्ट क्रिकेट थी। ओके। बैट्समैन फोकस्ड, बड़ा अच्छा टेक्निक वाइज स्ट्रांग होते थे, पैर निकाल के खेलना, स्विंग खेलना, स्पिन के बड़े मास्टर होते थे। ठीक है, ये गुगलीज वगैरह जो आजकल बड़ी मुश्किल कर रही हैं, उस टाइम लोग स्वीप मार मार के बॉलर का बुरा शेर कर देते थे और बहुत ज़्यादा स्टे करते थे। 5 दिन के टेस्ट मैच में मुश्किल से 3 इनिंग्स हो पाती थी, चौथी इनिंग्स ही नहीं आती थी। तो सीन ये है कि अभी क्या हो गया, T20 क्रिकेट हैज़ रॉइंड एवरीथिंग। आपके फ्रेंचाइज क्रिकेट ने इतना पैसा डाला है कि लोग अपने कंट्री को, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, डिकॉक है, इस तरह के नाम, वो अपने मुल्क को छोड़ के लीग को प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर कर रहे थे। तो जब आप इस तरह एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परामेंट, टेक्निक सब कुछ हर्ट होता है। तो आप तो आजकल 3-4 दिन के टेस्ट मैच खेल रहे हैं मोस्टली, और फ्लैट ट्रैक्स पे आपकी वो स्पिन को खेलने की वो ताकत खत्म हो गई है। स्विंग बॉल्स पे आप लोग नहीं वो, और फिर एलबी रिव्यू सिस्टम भी आ गया, आपको पता है ना। रिव्यू सिस्टम में पहले तो, नहीं होता था। पहले नहीं होता। तो वसीम अकरम एंड ऑल दैट उन लोगों ने ये देखा ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह कंपैरिजन पे जाएंगे तो स्किल के हिसाब से वी कैन डू दैट। बुमराह इज़ अ वेरी स्किलफुल बॉलर, उसकी रिस्ट पोजीशन अच्छी है, उनका हार्ड लेंथ को हिटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा वो। ठीक है, स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग दोनों उनके पास है, और ट्रैप कर लेते हैं बैट्समैन को। मेंटली इज़ अ वेरी शार्प बॉलर। बट अगर आप वसीम अकरम की बात करें और ग्रेड्स को देखें और पुराने मैचेस देखें, ही यूज टू ट्रबल। उनकी ऐसी डिलीवरीज भी हैं जिन्होंने 1-2 डिलीवरीज ने पूरा वर्ल्ड कप उठा लिया था इंग्लैंड के साथ फाइनल में। फाइनल के मैन ऑफ द मैच है। उसके अलावा ही टोटली चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। 6 बॉलें डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लेंथ पे हिट करना, लेफ्ट आर्म को, कभी राइट हैंड को, मतलब ही इज समवन एल्स। कहा जाता है कि क्रिकेट की तारीख में वसीम अकरम से बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं आया, और आर्गुएबली नॉट लेफ्ट आर्म, ओवरऑल ही कोई नहीं आया। सो अगर आपने कंपैरिजन करना है तो डेल स्टेन का नाम उठा लें, दैट वुड बी बेटर। अभी बुमराह को खेलने दें, टाइम है, करियर स्पैन करेगा, आगे देखेंगे। मे बी ही वुड बिकम ग्रेट बट नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द होल लॉट। लेकिन ये हमारा ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू अस ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप लोग अपने नॉट अकॉर्डिंग टू अस, ये अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ठीक नहीं होगा। ये इंडियंस कंपैरिजन जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं। वीरेंद्र सहवाग को कोई सीरियस लेता नहीं है, और वैसे ही वो इस तरह के बंदे हैं। इस तरह कुछ 4-5 हमसाया तो इतनी जल्दी टारगेट। देखिए मेरी बात सुनिए, इरफान पठान हो गया, हरभजन सिंह हो गया, ये वीरेंद्र सहवाग हो गया, ये टीवी चैनल्स पे बैठ के ना ये पीआर गेम खेलते हैं। ये टीवी चैनल पे टाउट्स होते हैं, इनको वहाँ पीआर देनी होती है, रैंकिंग बढ़ानी होती है। इनका आजकल ब्रेड एंड बटर वही है। तो गेम भी तो एंड हो गई ना जो साहब। तो अगर ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे तो लाइमलाइट में नहीं रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि ऑफ कलर चले जाएंगे। यस, तो इनकी ये चीज़ें इनको सर्कुलेट करने के लिए चाहिए। और आई वुड से सेल्फ ऑब्सेशन वैसे इंडियन में बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक पहले क्रिकेट का भगवान जो था तेंदुलकर था, अब एक सेकंड भगवान बॉलिंग की शक्ल में आ गया है। अभी ऑलराउंडर जो है, शुक्र है जैक एलिस मौजूद है, वरना अभी इनके पास और भी कंपैरिजन रहते। सो आई वुड से थोड़ा सा सहवाग साहब को जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना सो बीइंग अ ग्रेट प्लेयर आपको अपनी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ही वाज अ गुड प्लेयर, नॉट ग्रेट। ओके फिरोज, आगे चलते हैं। तो कल मैच है, इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पिछला मैच तो इन्होंने लूज कर दिया था, उसकी क्या वजूहत रही होंगी और क्या इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? उसकी वजूहत ये रही है कि द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने लास्ट इनिंग में कोई विकेट नहीं ली। यू आर टॉकिंग अबाउट बुमराह? या अकॉर्डिंग टू वीरेंद्र सहवाग। देखें, इंग्लैंड में 5वें दिन की विकेट है,
और 371 रन का टारगेट है, बहुत बड़ी बात होती है किसी टीम के लिए चेज़ करना। और मेरे ख्याल में 1.5 डे था, हाफ डे भी नहीं था, 1 डे एंड 20 और 25 ओवर्स थे, एक सेशन था उनके पास, 4 सेशंस थे मतलब। तो उन सेशंस में उन्होंने 371 रन चेज़ किया है अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट बॉलर। और इस तरह का सीन जो भी मैं मतलब बड़ा टारगेट था ये। टारगेट भी बड़ा था, और 5वें दिन की पिच पे खेलना भी बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह वो ट्रिकी पिच थी, वहाँ पे एक सेशन में 4 विकेटें गिर रही थी कभी कभी, और कभी कभी वो जो है ना वो बड़ा अच्छा और इवन खेल रही थी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी अब इनकी नेक्स्ट मैच? स्ट्रेटजी इज समथिंग लाइक, देखें इंडिया पूरे मैच में पहले 3-4 दिन तक या अपनी तीसरी इनिंग तक बहुत अच्छा खेला। एक तो इन्होंने आके जो आखिरी 5 विकेट्स लूज़ किए हैं ना, जो इनका लोअर मिडल ऑर्डर है वो अच्छा क्लिक नहीं कर रहा। लोअर मिडल ऑर्डर पहली इनिंग में भी जल्दी आउट हो गया, दूसरी इनिंग में भी जल्दी आउट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे इनको 420-430 रन का इन्होंने टारगेट देना था, वहाँ पे 371 रन पे ये रुक गए। दूसरी बात ये है कि रन रेट जो है आजकल बड़ा हिट करते हैं ये इंग्लैंड वाले, तो इनको चाहिए कि अपनी इनिंग को थोड़ा सा काउंटर अटैक करने की बजाय थोड़ा डीप लेके जाएं, ताकि इंग्लैंड को कम से कम टाइम दे क्रीज के ऊपर, अगर आखिर में मैच लास्ट डे तक या इस तरह जाए। फिर मुझे लगता है कि सिराज इज़ नॉट बीइंग रियली इफेक्टिव देयर, इतना अच्छा नहीं चला, हो सकता है फ्लैट ट्रैक की वजह से रह गया हो। तो मुझे लगता है कि इनको एक बॉलिंग चेंज की ज़रूरत है। शार्दुल ठाकुर एक बहुत ही मीडियम पेसर था, सो ही वाजंट रियली बॉलिंग वेल, उन्होंने कोई ट्रबल इतनी पेश उन्हें की नहीं। सो आई थिंक दे वुड गो फॉर वन अनदर फास्ट बॉलर जो भी उनके पास है, चाहे वो अर्शदीप सिंह के साथ चले जाएं या हूएवर दे हैव उसके साथ चले जाएं, तो ये उनके लिए बेटर रहेगा। और बाकी इट्स ऑल गुड, बड़ा क्लोज मैच था और अच्छा मैच था। बहुत कम चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया ने लैग किया, ख़ास तौर पे कुछ फील्डिंग मिस्टेक्स भी उनकी थी, कुछ कैचेस ड्रॉप किए उन्हें, अगर उन्होंने ना किए होते स्लिप में कैचेस ड्रॉप तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। तो मुझे लगता है कि सेकंड मैच और बेटर होगा, लेकिन अगर ग्रीन ग्रासी ट्रैक हुआ तो फिर इंडियंस के लिए मुश्किल होगी। फिर बाबर आजम की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो एक फॉरेन टूर पे हैं, शायद स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हालांकि आपके फेवरेट प्लेयर हैं वैसे तो, लेकिन किस बात पे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है? मेरे फेवरेट प्लेयर होने के बावजूद ना, अगर बाबर आजम न्यूज़ में ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स बंद हो जाएं, और बहुत सारे ऐसे नाम निहाद एंकर जैसे वो जट है एक शुएब समथिंग, इस तरह के लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, मेकिंग पीपल थिंक कि यार ये गलत हो रहा है, किसी प्लेयर के लिए एक ग्राउंड तैयार करके उसको मुश्किल में डालना, ये काफ़ी सालों से हो रहा है। बाबर के अगेंस्ट तो वैसे भी बाबर आजकल के बहुत सारी अगेंस्ट चीज़ें आजकल चलता रहता है। पिछले सो लुई काफ़ी अरसे से विटॉन चल है, रही हैं। लुई विटॉन है, ब्रांड। इट्स अ वर्ल्ड फेमस ब्रांड, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उसको बुलाया है, ऑब्वियसली उसका हक बनता है कि बीइंग अ स्टार प्लेयर वो जाए वहाँ पे, इंडोर्समेंट ले उसकी, जो भी उन्होंने उसको करना है। तो कहते हैं ट्रेनिंग सेशन कोई मिस हुआ है यार, अगर एक आध हो भी गया तो इट्स ओके, आएंगे पुट अप करेंगे लेग्स को, वैसे भी ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। आगे आगे हमारी बांग्लादेश के साथ है। यस, ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, सो इफ़ ही इज़ हैविंग सम टाइम तो यार लेट हिम डू दैट, कोई एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो दे आर सिंपली हिटिंग हिम फॉर नो रीज़न, ये चलता रहता है। बाबर आजम इज़ अ नेम ऐसा है कि अगर वो नाम होगा तो उसकी फ़ैन बेस ज़्यादा है, तो लोग नेगेटिव रिमार्क्स दे के या नेगेटिव पोस्ट करके ऑडियंस इंगेज करते हैं और सो सिंपली इट्स अ अपनी व्यूज गेम। रीच बढ़ाते हैं ठीक है, अपनी, वो सिंपल कोई सी ज़्यादा मसला नहीं है, अब बाबर भाई अब एंजॉय करें। और अच्छा, अभी आपने बांग्लादेश की बात की, तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश के साथ, तो इस बार फिर यंगस्टर्स पे रिलाई कर रही है पाकिस्तानी टीम, ना बाबर है, ना रिजवान है, ना शाहिद है। जिस तरह का ये टूर है, मतलब बांग्लादेश का टूर हो गया, किसी भी छोटी टीम के साथ टूर हो गया, या वैसे भी अगर किसी बड़ी टीम के साथ भी टूर है, अगर आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं इन T20 स्पेशली इन T20s, तो मुझे लगता है कि इट्स गुड। आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करो, जो आपके यंगस्टर चल रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन मज़ीद मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर है तो दैट वुड बी रियली ग्रेट कि आप इन सबको ट्राई करें, आगे इनका टेस्ट करें। अभी बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कुछ ट्रिकी स्पिनिंग ट्रैक्स भी आते हैं, तो लेट्स सी हाउ दे कंकर दैट। और अगर ये अच्छा रहता है तो ये टीम इस्टेब्लिश होती नज़र आ रही है। फिर इसमें शाहीन को और बाबर को अपनी जगह बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दैट वुड बी ग्रेट। हम लोग हमेशा क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, टैलेंट मिल जाएगा ना नया। एग्जैक्टली। और अगर Youngsters के लिए मुझे space लगता है कि बनेगी तो अगर कुछ ना कुछ आगे। अगर सीनियर्स के बगैर भी वी कैन परफॉर्म वेल, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। और
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सो ऑडियंस, क्रिकेटिंग ट्रेंड्स की आज की यही बातें थी. सबसे जो इसके अंदर शॉकिंग न्यूज़ थी वो थी बुमराह और हमारे वसीम अकरम साहब का जो कंपैरिजन उन्होंने किया, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट. और हम क्रिकेट पे बात करते रहेंगे, फिर उसका एनालिसिस सुनते रहिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में.